थाईलैंड से वियतनाम, कंबोडिया, लाओस बॉर्डर क्रॉस करके कैसे जाते हैं इस वीडियो में बताता हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं थाईलैंड वीज़ा प्रोसेस और थाईलैंड में डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है म्यांमार में कू चल रहा है, मिलिट्री कू। तो हम लोग लैंड बॉर्डर क्रॉस करके हम म्यांमार जा नहीं सकते। तो म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, लाओस और वियतनाम ये इम्पॉसिबल है। तो आपको थाईलैंड सीधा फ्लाई करना पड़ेगा। थाईलैंड का वीज़ा ऑन अराइवल लेना बहुत ही ईजी है। आपको मैं एक बार प्रोसेस बता देता हूँ और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ। डॉक्यूमेंट्स में आपका पासपोर्ट लगेगा, 3 मंथ्स का वैलिडिटी रहना चाहिए, रिटर्न फ्लाइट टिकट, होटल रिजर्वेशंस, वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो आप थाई एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट से लेके घर पे डाउनलोड करके फॉर्म फिल करके सीधा आप वहाँ पे एयरपोर्ट पे, बैंकॉक एयरपोर्ट पे भी क्यू में लग के आप आराम से दे सकते हो। आपको लगेगा 2200 थाई बात वीज़ा फ़ी। सिर्फ थाई बात चलता है, $9 नो रुपीज़, और वो क्रेडिट कार्ड एक्सेप्ट नहीं करते। ठीक है, तो कैश लेके जाना 2200 थाई बात। और फोटोग्राफ्स लेके जाना। फोटोग्राफ्स में नीचे मेंशन कर दूंगा किस साइज़ का चाहिए, वो लेके जाना। ठीक है, उसके बाद आता है वीज़ा प्रोसेस। वीज़ा प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। अगर आपने ये डॉक्यूमेंट्स क्लियर कर दिया तो आपको ज़्यादा कुछ सवाल करेंगे नहीं। रिटर्न फ्लाइट टिकट इज़ इम्पॉर्टेंट। रिफंडेबल रिटर्न फ्लाइट टिकट ले लेना। और जब आप थाईलैंड से कंबोडिया जाओगे तो आप कैंसिल करके पैसा वापस ले सकते हो। ठीक है, तो ये अगर आप डॉक्यूमेंट्स क्लियर करते हो तो आपको ज़्यादा कुछ इमिग्रेशन में पूछेंगे नहीं। दैट्स इट। और वीज़ा का जो प्रोसेस होता है बहुत सिंपल होता है। आपको लाइन में लगना पड़ता है। पहले आपके डॉक्यूमेंट्स चेक करते हैं कि डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं कि नहीं है। फिर आपको वीज़ा लेने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। आपको टोकन मिलता है। टोकन के हिसाब से आपको हर 2-4 मिनट में वीज़ा हाथ में दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं थाईलैंड से कंबोडिया लैंड बॉर्डर कैसे क्रॉस करते हैं। ठीक है, देखिए मेरे अगर आप वीडियोस देखेंगे तो मैंने हिच्चाई की थी, और सबसे फेमस लैंड बॉर्डर क्रॉसिंग है वो है अरण्य प्रत्येट से पोइपेत का। ठीक है, अरण्य प्रत्येट ये शायद थाईलैंड साइड आता है और पोइपेत ये कंबोडिया साइड आता है। ठीक है, तो ये बहुत ही फेमस है। और मैं पहले आपको बता देता हूँ कि वहाँ पे जाते कैसे। ठीक है, अरण्य प्रत्येट को बैंकॉक से मोचित से आपको बहुत सारे बसेस मिल जाएंगी, या तो आपको ट्रेन भी मिल जाएंगी। आराम से आप गूगल करके आप सीधा बस या ट्रेन से चले जा सकते हो, बहुत ईजी है। बट अरण्य प्रत्येट पोइपेत पे होता है बहुत सारे स्कैम्स, और आपसे लेते हैं घूस। ठीक है, तो अगर आप थाईलैंड से क्रॉस कर रहे हो तो आपको एग्जिट टाइम का पैसा मांगेंगे, मे बी $5 $10, डिपेंडिंग अपॉन कि आप कैसे वहाँ पे बिहेव करते हो। अगर आप नाइव बिहेव करते हो तो आपको ज़्यादा पैसे मांग सकते हैं। अगर आप कॉन्फिडेंट हो तो शायद $5 या तो आपसे पैसा भी नहीं मांग सकते। ठीक है, तो कोई भी लैंड बॉर्डर अगर आप क्रॉस करते हो, इवन आपका फ्रेश पासपोर्ट है, आपको एकदम कॉन्फिडेंटली बिहेव करना है। वहाँ पे जाके दिखाना नहीं है कि भाई मुझे कुछ समझ रहा नहीं है, कुछ आ रहा नहीं है। डोंट डू लाइक दैट, उसका वो फ़ायदा उठाते हैं। ठीक है, तो हाउ टू रीच अरण्य प्रत्येट मैंने आपको बता दिया है। और हो सके तो इस बॉर्डर को आप इग्नोर कर देना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे घूस वूस लेते हैं और इंडियंस के साथ बिहेवियर अच्छा होता नहीं है। ठीक है, इग्नोर क्यों करने के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे स्कैम्स भी होते हैं और आपसे रिश्वत भी लेते हैं। ठीक है, स्कैम्स के बारे में बता देता हूँ। स्कैम्स आपके साथ ऐसे होते हैं, अगर आप अरण्य प्रत्येट पहुँच जाते हो तो आपको बॉर्डर के पास ही बहुत सारे एजेंट लोग रहते हैं ना, वो बोलते हैं कि हमसे वीज़ा ले लो, आपको हम फटाफट वीज़ा करा के देंगे। जो आपसे बहुत ज़्यादा चार्ज करते हैं और आपका मे बी काम होगा नहीं होगा उसके बारे में मुझे पता नहीं। तो डेफिनेटली इग्नोर ये स्कैम अगर आप उस बॉर्डर से जा रहे हो। अगर आप नहीं जा रहे हो तो मेरे पास एक अच्छा बॉर्डर है। इस बॉर्डर का नाम है बन पकाड़ ब्राम इंटरनेशनल चेक पॉइंट। इन सब के मैं नीचे नाम दे दूंगा। ठीक है, तो आप
देख लेना ज़रूर, एक बार गूगल पे आप अपनी रिसर्च कर लेना, ठीक है। इस बॉर्डर से मैं गया था क्योंकि मुझे जब थाईलैंड से कंबोडिया जाना था तो मैंने बहुत रिसर्च की थी। मुझे हर जगह बहुत ही बेकार रिव्यूज़ मिल रहे थे कि यहाँ पे रिश्वत लेते हैं, यहाँ पे आपके साथ मतलब जो टूरिस्ट के साथ बर्ताव होना नहीं चाहिए वो वहाँ पे होता है। तो वो सब मुझे चाहिए नहीं था मेरी ज़िंदगी में, ठीक है। मेरे को ये सब एक्सपीरियंस करना नहीं था, इसलिए मैंने बन पकड़ प्रम इंटरनेशनल चेक पॉइंट देखा, मुझे ये सही लगा और मैंने इसको ट्राई किया, ठीक है। बैंकॉक से आपको चांताबुरी जाना पड़ेगा। चांताबुरी एक प्रोविंस है। चांताबुरी में ये बन पकड़ प्रम इंटरनेशनल चेक पॉइंट है। तो चांताबुरी से आप कैसे जा सकते हो ये मुझे पता नहीं, क्योंकि मैंने हिचहाइक की थी टोटली। बट मुझे लगता है आपको प्राइवेट टैक्सी वगैरह करके जाना पड़ेगा, क्योंकि उस साइड कुछ भी नहीं था। तो आपको बैंकॉक से चांताबुरी जाना पड़ेगा। चांताबुरी से फिर आपको कुछ 70 किलोमीटर्स दूर है चांताबुरी सिटी से, तो शायद आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। ये मैंने बता दिया आपको। अब ये बेस्ट क्यों है इसका मैं बताता हूँ, वाई दिस इज़ बेस्ट बॉर्डर टू क्रॉस फ्रॉम थाईलैंड टू कंबोडिया। सबसे पहली बात, ये लेसन नोन है, किसी को इस बॉर्डर के बारे में ज़्यादा पता नहीं है। जब मैंने बॉर्डर क्रॉस किया था तो मैं अकेला वहाँ पे फॉरेनर था, या एलियन फेस बोल लो, बाकी सब वहाँ पे कंबोडिया और थाईलैंड के लोग थे जो कि इधर से उधर क्रॉस कर रहे थे, ठीक है। और ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, जो इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं जिन्होंने ज़्यादा ये सिचुएशन फेस नहीं किया है, उनको ज़्यादा कुछ पता होता नहीं है कि, और मतलब ज़्यादा होमवर्क किया नहीं रहता वो लोगों ने, ठीक है। अभी मैं कंपेयर करता हूँ अरण्य प्रत्येड और इससे, तो अरण्य प्रत्येड के जो जितने भी इमिग्रेशन ऑफिसर है सब एक्सपीरियंस है, बहुत से लोग वहीं से क्रॉस करते हैं, तो उनको समझ में आता है कि भाई इसको लूटना है, इसको नहीं। दिस इज़ हाउ दिस, मतलब ऐसा ही ये सब चलता है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये बॉर्डर बहुत सही है, क्योंकि लेसन नोन है। इमिग्रेशन ऑफिसर आपको ज़्यादा कुछ टेंशन देंगे नहीं, ना पैसे मांगेंगे आपको, कुछ नहीं, बहुत इजीली हो जाता है। और मेन स्कैम्स वहाँ पे बिल्कुल नहीं होते, क्योंकि कोई फॉरेनर वहाँ से जाता ही नहीं है भाई। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बताना मैं भूल गया, हाँ, इमिग्रेशन का प्रोसेस बहुत ही स्मूथ होता है। एग्ज़िट स्टैंप मिलता है आपको एंट्री करते वक्त, आपको फिर जब आप कंबोडिया में एंट्री करते हो आपको बस एक इमिग्रेशन कार्ड फिल करना पड़ता है। एप्लीकेशन फॉर्म वो लोग फिल कर देते खुद उन्हीं से, और आपको स्टिकर वीज़ा मिल जाता है। अभी हम लोग बात करते हैं कंबोडिया वीज़ा प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे, ठीक है। पासपोर्ट 6 महीने की वैलिडिटी रहनी चाहिए, रिटर्न फ्लाइट टिकट, होटल रिजर्वेशन, क्या लगता है वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, और $30 वीज़ा फ़ी। $30 वीज़ा फ़ी है, बट आप $10 एक्स्ट्रा लेके जाना, क्योंकि मेरे से $35 लिए थे, तो $5 वो एक्स्ट्रा लेते ही है, वो कंट्रीज़ में चलता है वैसा, ठीक है। ये हो गया वीज़ा का प्रोसेस बता देता हूँ। जैसे आप वीज़ा सेंटर जाते हो, वहाँ पे मतलब बॉर्डर क्रॉस करते ही आपको आपका बैग सिक्योरिटी में चेक कराना है, और उसके बाद आपको वीज़ा फॉर्म और $35 रेडी रखने हैं। वीज़ा फॉर्म तो वहीं पे भरवा के देते हैं, छोटा सा फॉर्म रहता है, इमिग्रेशन कार्ड, वो भर के देना पड़ता है, दैट्स इट। अभी मैंने जो डॉक्यूमेंट्स बताए थे ये मैं जनरली बता रहा हूँ, मेरे से कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं मांगा, मेरे से सिर्फ पासपोर्ट लिया, $35 लिए, और मैंने इमिग्रेशन कार्ड फटाफट फिल करके उनको दे दिया था। हाथों हाथ मुझे 5 मिनट में मेरा कंबोडिया का स्टिकर वीज़ा मिल गया था। बहुत ही ईजी प्रोसेस होता है। ये डॉक्यूमेंट्स मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि आपकी सेफर साइड के लिए, ठीक है। जनरली यही लगता है, बट जब आप जाते हो लैंड बॉर्डर क्रॉस करते हो, तो मैंने जितने भी लैंड बॉर्डर क्रॉस किए, मेरे से किसी भी वक्त उन्होंने ना रिटर्न फ्लाइट टिकट मांगा ना होटल रिजर्वेशन मांगा है, बट आपके सेफर साइड के लिए लेके जाना, ठीक है। उसके बाद
$35 देने के बाद हाँ वीज़ा आपको हाथों हाथ मिल जाता है। बहुत इजी प्रोसेस था, ठीक है। तो अभी कंबोडिया में एंट्री कर लिया है। अभी कंबोडिया से लाओस कैसे जाते हैं, लैंड बॉर्डर क्रॉस कैसे करते हैं वो बता देता हूँ, ठीक है। कंबोडिया से लाओस जाने के लिए एक ही बॉर्डर है, ऑफिशियल बॉर्डर एक ही है। और भी बहुत सारे बॉर्डर्स है, बट ऑफिशियली जो ओपन है उसका नाम मैं बता रहा हूँ और नीचे भी आ जाएगा, ठीक है। उसका नाम है नोंग नोक ये लाओस साइड आता है, और त्रोपेक क्रेद ये कंबोडिया साइड आता है। ये आपका इंटरनेशनल चेक पॉइंट है। यहाँ पे कैसे जाते हैं अभी, हाउ टू रीच दिस बॉर्डर, बहुत ही ईजी है। अगर आप सीएम रिप में हो तो आपको यहाँ से $15 में आपको स्ट्रंगटेंग करके एक जगह है, वहाँ पे छोड़ के देते हैं पर $15, ठीक है। फिर स्ट्रंगटेंग जो सिटी है, फिर वहाँ से आपको सीधा इस बॉर्डर तक छोड़ के देते, कुछ 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा लेते। तो मैंने मैंने 2000 रुपये दिया था उनको ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। वहाँ पे हिचहाइक का मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, तो मैंने 2000 रुपये दे दिया था। बॉर्डर बता दिया, हाउ टू रीच बता दिया। अभी ये वन ऑफ द मतलब वर्स्ट बॉर्डर्स में से एक है, मेरा एक्सपीरियंस बताता हूँ, ठीक है। जब मैं कंबोडिया से एग्जिट कर रहा था तो मेरे से उन्होंने $5 का रिश्वत मांगा, ठीक है। $5 का एग्जिट स्टैंप लेने का, जो कि कहीं पे मैंने सुना नहीं था। मतलब ये सुना था कि वो लोग लेते हैं, बट ऐसा कब कोई कंट्री करता नहीं है ऐसा कि भाई एग्जिट स्टैंप लेने का $5 दो करिए। तो ऐसा कंबोडिया में होता है, बहुत कॉमन है। अगर आप इस बॉर्डर से जा रहे हो, यही बॉर्डर से जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। एक ही बॉर्डर ऑफिशियली ओपन है, तो इस बॉर्डर से जा रहे हो तो आप अपने साथ एक्स्ट्रा डॉलर्स कैरी कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना ना पड़े। $5 एक्स्ट्रा लेके जाइए, $10 एक्स्ट्रा लेके जाइए, हो जाएगा काम आपका, ठीक है। अभी आपने कंबोडिया से एग्जिट स्टैंप ले लिया, फिर कंबोडिया से एग्जिट स्टैंप लेने के बाद आप जाओगे लाओस में। लाओस में बहुत ही ईजी प्रोसेस है। मैं आपको एक बार वीज़ा का प्रोसेस बता देता हूँ और डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेंगे वो बता देता हूँ। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की बात करते हैं। डॉक्यूमेंट्स आपको लगेगा पासपोर्ट, 6 महीने की वैलिडिटी होनी चाहिए, रिटर्न फ्लाइट टिकट, होटल रिजर्वेशंस, आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो कि आपको बॉर्डर पे मिल जाएगा, और $35 की वीज़ा फ़ी लगती है। बट मेरे से $42 लिए। वहाँ पे विंडो पे लिखा रहता है कि $40 आपको पे करने हैं, और $2 आपसे एक्स्ट्रा लेते हैं स्टिकर वीज़ा का। ये बहुत ही कॉमन प्रैक्टिसेस है वहाँ पे, तो अगर आपसे ज़्यादा पैसे मांगते हो तो दे देना, क्योंकि वैसा ही चलता है वहाँ पे। हाँ, ये मैं आपको जनरली डॉक्यूमेंट्स बता रहा हूँ, जनरली यही मांगते हैं। मेरे से कुछ मांगा नहीं, मेरे से सिर्फ पासपोर्ट मांगा और एप्लीकेशन फॉर्म, फ़ोटोग्राफ्स लिए थे मेरे से, और क्या था, और बस वही मेरा वीज़ा फ़ी लिया था $42। $40 आपको एक काउंटर पे देना पड़ता है, फिर जब आपका वीज़ा लग जाता है तो आपको दूसरे काउंटर पे $2 देना पड़ता है। तो ऐसा प्रोसेस है, बहुत ही ईजी प्रोसेस है। हाँ, तो ये हो गया अभी आपका लाओस का। लाओस में अपने एंट्री कर लिए। अभी आपको लाओस से जाना है वियतनाम। तो लाओस से वियतनाम मैंने जो ट्रैवल किया था, लाओस टू वियतनाम मैंने लुआंग प्रबांग से बस करके बॉर्डर तक गया था। बॉर्डर कौन सा था मैं बता देता हूँ, नाम खान बॉर्डर नीचे आ जाएगा। लाओस से वियतनाम जाने के लिए बहुत सारे बॉर्डर्स हैं, ठीक है। बट जितने भी बॉर्डर से आप जाओगे सबको ई वीज़ा लगता है। वीज़ा ऑन अराइवल आपको मोस्ट प्रोबेबली नहीं बोलेंगे अगर आप वीज़ा ऑन अराइवल लेने जाते हो तो। मैंने बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, सब में वही है। अगर आपके पास ई वीज़ा है तो आपको डेफिनेटली वो लोग एंटर करने देंगे। जो मैंने लैंड बॉर्डर क्रॉस किया था उसका नाम है नाम खान बॉर्डर। तो जो मैंने लुआंग प्रबांग से नामखान बॉर्डर का जो मैंने बस का फेयर दिया था वो कुछ अराउंड 2000 था। डायरेक्ट अगर आप लुआंग प्रबांग से हनोई जाना चाहते हो तो वो कुछ 3500 हो जाता है। एक बात बताना रही आपको, ये जो वीज़ा ऑन अराइवल रहता है ये सिर्फ एयरपोर्ट पे काम करता है, ठीक है। वहाँ पे आप ई वीज़ा भी दिखा सकते हो, और वीज़ा ऑन अराइवल अगर आपको लेना है तो वियतनाम के किसी भी एयरपोर्ट पे आपको मिल जाता है।
लेकिन अगर आपको बॉर्डर क्रॉस करना है तो आपको ई वीज़ा इज़ मैंडेटरी, आपको वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा नहीं, ठीक है। अब ये बॉर्डर में मेरे साथ क्या एक्सपीरियंस हुआ मैं बताता हूँ, और वाई दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट। मैं जब बॉर्डर पे गया तो मैंने एग्ज़िट स्टैंप ले लिया था लाओस से। मैंने फिर ब्रिज क्रॉस किया, मैं गया, और वो लाओस में मुझे कुछ पैसे नहीं मांगे, ठीक है। लाओस का इमिग्रेशन जो एग्ज़िट स्टैम्प था बहुत ईजी हुआ। मैंने पासपोर्ट दिखाया, उन्होंने मेरा इमिग्रेशन कार्ड ले लिया मेरे पासपोर्ट से और स्टैम्प दे दिया, ठीक है। फिर मैं गया ब्रिज क्रॉस करके वियतनाम के इमिग्रेशन ऑफिस में। मैंने वहाँ पे मेरा पासपोर्ट दिखाया और मेरा ई वीज़ा दिखाया। ना मुझे उन्होंने रिटर्न फ्लाइट टिकट मांगी, ना होटल रिजर्वेशन, कुछ नहीं मांगा, और मुझे स्टैम्प दे दिया कि आप जा सकते हो, मतलब एंट्री स्टैम्प दे दिया कि आप जा सकते हो, ठीक है। वो मेरा वियतनाम में 3rd टाइम था, तो इसलिए मे बी शायद इमिग्रेशन ऑफिसर ने ज़्यादा कुछ पूछा नहीं होगा। अभी मैं आपको ई वीज़ा कैसे रहते हैं मैं बता देता हूँ, ठीक है। ई वीज़ा आपको उनके इमिग्रेशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा, वियतनाम इमिग्रेशन ऑफिशियल वेबसाइट पे। आपको वहाँ पे पासपोर्ट अपलोड करना पड़ता है, आपका फ्रंट बैक, फिर आपका फ़ोटो, आप कहाँ पे रहने वाले हो वो लोकेशन आपको वहाँ पे मेंशन करना पड़ता है, और आपकी $25 की वीज़ा फी लगती है। बहुत ही ईजी प्रोसेस है, आपको 3 दिन में वीज़ा मिल जाता है। लेकिन अगर आप लाओस से वियतनाम जा रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 1 हफ्ते पहले आप ई वीज़ा के लिए अप्लाई कर दीजिए, आपके लिए ईजी पड़ेगा। तो इस तरह से आप थाईलैंड से वियतनाम जा सकते हो वाया कंबोडिया, लाओस लैंड बॉर्डर क्रॉस करके, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट्स है तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो या तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं लिटरली एवरी कमेंट का, एवरी मैसेज का मैं रिप्लाई करता हूँ। अगर मैंने कुछ मिस कर दिया है और आप ऑलरेडी घूम के आ चुके हो तो प्लीज़ कमेंट में लिख दीजिए, ताकि दूसरों को भी पता चल सके कि प्रोसेस कैसा होता है और हाउ ईजी इट इज़, एक्सेप्ट वो कंबोडिया वाला बॉर्डर, कंबोडिया टू लाओस वाला बॉर्डर, ताकि लोग डिस्करेज ना हो सके। बहुत ईजी है भाई, मतलब थाईलैंड से वियतनाम जाना बहुत ही ईजी है, थोड़ा पैसा लगता है। अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो से मिली है, लाइक बॉर्डर क्रॉसिंग कैसे करते हैं, कौन से बॉर्डर्स लेने चाहिए, किस बॉर्डर से जाना चाहिए, अगर आपको थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, कमेंट में लिख देना कि हाँ भाई इन्फॉर्मेशनल वीडियो था, तो अच्छा लगेगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं और भी ट्रैवलिंग वीडियोस बनाते रहूँगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है प्लीज़ लेट मी नो, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।